हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आई होप कि आप सबका बीएसटी का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बीएसटी का सजेस्टेड आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। जो लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वाणिज्य मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास शेयर जरूर करें। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने बीएसटी का आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मेरे पास सेट बी है। आप लोगों के पास अलग अलग सेट हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, डैश डिपेंड्स अपॉन द स्वीट बिल ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसका सही आंसर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज्ड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज नहीं सेंट्रलाइज्ड होती है, ना ही डिसेंट्रलाइज्ड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डैश ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली फॉर्म होती है? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, मनी स्पेंट ऑफ स्टाफिंग इज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, स्टाफिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सभी लेवल की, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो ये सभी इंक्लूड है इसमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टाफिंग इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 का डी। मैं सारे ऑप्शंस रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सारे ऑप्शंस रीड करूंगा तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर। तो डायरेक्शन के 4 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज एट, ये सभी लेवल के एम्प्लॉइज के साथ लागू होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बाकी सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, हेनरी फेयोलबाजे, हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, एम्प्लॉइज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए 13 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो इसका सही एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्लानिंग इज ऑल ऑफ दिस। गोल ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी है, मेंटल प्रोसेस भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द प्लानिंग इज डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग फर्स्ट स्टेप होती है। ओके, 16 का है। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए लार्ज साइज्ड इंटरप्राइज डेलीगेशन इज कंपलसरी। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज accompanied विथ नेसेसरी अथॉरिटी। ओके, 18 का होगा ऑप्शन ए। ओके, 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, 18 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। तो इनफॉर्मल चेन में स्केलर चेन फॉलो नहीं होती है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, ए टॉल स्ट्रक्चर हैज ए नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। 20 का ए। 21, फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, डिविडेंड, तीनों की। ओके, 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। ओके, 22 का सी। 23, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट was discarded during 1930 and 40, between 1930 to 1940। 23 का सी। 24, characteristics of sound financial planning are। इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी, सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी, इकोनॉमी। 24 का डी। 25, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 26, मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड। ओके, 27 का सी। 28, डैश क्रिएट्स लिक्विडिटी, तो सेकेंडरी मार्केट। 28 का डी। 29, न्यू इश्यूड शेयर्स आर डील्ड इन प्राइमरी मार्केट। ओके, सॉरी, न्यू इश्यूड शेयर्स आर डील्ड इन प्राइमरी मार्केट, बी। 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ओके, 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर ऑल ऑफ दीज। ओके, 32 का डी। 33, स्टाफिंग इज टू अपॉइंट द राइट पर्सन्स ऑन वर्क। ओके, 33 का डी।
34 necessary for effective communication in all of these. 34 का D. Question number 35 if you want to keep a proof of your communication you should use formal communication. Okay, 35 का B. Question number 36 which one of the following is not an element of direction? तो डायरेक्शन के एलिमेंट डेलीगेशन नहीं है. 36 का C. Question number 37 the motivation theory which classifies needs in hierarchical order is developed by Abraham Maslow. 37 का C. 38 which of the following is a financial incentive? ये stock incentive. 38 का B. 39 which of the following is not an element of communication process? तो डिकोडिंग है, चैनल है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन नहीं है. 39 का करेक्ट आंसर B. 40 an efficient control system helps to all of these. 40 का D. 41 production in scientific management is maximum. 41 का A. 42 मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तीनों है एलपीजी. ओके. 42 का डी. 43 प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म फॉर ऑल टर्म्स. ओके. 43 का डी. 44 ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर दिस स्टेटमेंट इज ऑफ एलन. ओके. 44 का सी. 45 अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर 4 अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी. 45 का सी. 46 फॉर ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज बिगिनिंग एंड एंड बोथ. 46 का सी. 47 ए गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो. ओके. 47 का सी. 48 ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डी ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग वर्क टू अप्रोप्रिएट पर्सन. ओके. तो 48 का होगा करेक्ट ऑप्शन डी. 49 देर इज नो डिसिप्लिन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. 49 का डी. क्वेश्चन नंबर 50 देर इज नो पार्शियलिटी इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. 50 का ए. 51 कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग. 51 का सी. 52 अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स मेक डेप्ट रिलेटिवली चीपर. 52 का ए. सॉरी 52 का ए. क्वेश्चन नंबर 53 companies with higher growth pattern are likely to pay lower dividend. Okay. 53 का A. 54 financial leverage is called favorable if return on investment is higher than cost of debt. 54 का B. 55 primary and secondary markets complement each other. 55 का B. 56 the total number of stock exchange in India is 23. Okay. 56 का D. 57 the settlement cycle in NSE is T+2. 57 का C. 58 barriers to entrepreneurs stifle innovation. Okay. 58 का A. 59 entrepreneurship is ensured by larger firm. 59 का B. 60 entrepreneurial features are related with which of the following? Risk taking activity. Okay. 60 का C. 61 money spent on marketing is investment. 61 का D. 61 का D. 62 marketing expenditure is a burden on consumer. 62 का C. 62 का C. Question number 63 for business marketing is compulsory. 63 64 the advantage of marketing is to all of them consumers को भी, businessmen को भी, manufacturers को. Okay. 64 का C. 64 का D. 64 D. 65 marketing concept is all of these production oriented, sales oriented, customer oriented. 66 entrepreneurs fails to lead partnership firm. 66 का A. 66 according to sociological approach entrepreneurship is all of these प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक चेंज. तो 67 का होगा टी. क्वेश्चन नंबर 68 इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी. 68 का ए. 69 एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दीज. ओके. 69 का डी. क्वेश्चन नंबर 70 इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन नीड ऑफ इंप्रूवमेंट. 70 का सी. 71 एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट एंड साइंस बोथ. 71 का सी. 72 द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स ऑल. 72 का ए. 73 मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ फॉर डूइंग वर्क वन सेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स. 73 का सी. 73 का सी. 74 मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन दिस स्टेटमेंट इज ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन. 74 का बी. 75 द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज एज इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ. 75 का सी. 75 का सी. 76 The essence of management is coordination. 76 का है. The father of 77 so the father of scientific management is Taylor, F.W. Taylor. 77 का B. 78 mental revolution is the essence of scientific management. 78 का A. 79 the experiments done by Taylor under scientific management were motion study, fatigue study and time study. 79 का C. 80 wages given to workers in traditional management are low. Okay. 80 का A. 81 elements of management is यार all of these.
82 डायरेक्शन इज नॉट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, 82 का बी। क्वेश्चन नंबर 83 सुपरविजन इज नेसेसरी, 83 का ए। 84 सुपरविजन इज द लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके, 84 का सी। 85 सुपरवाइजर इज डैश ऑफ द वर्कर्स, फ्रेंड गाइड फिलोसफर, तीनों, ऑल ऑफ दीज। 85 का डी। 86 कंट्रोल इज डैश मैनेजरियल फंक्शन, कंपलसरी, 86 का ए। 87 कंट्रोल इज डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट, 87 का बी। 88 इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज ऑल ऑफ दीज, 88 का डी। 89 मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर ऑल ऑफ दीज। 90 मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ ए एंड बी, ओके, 90 का सी। 91 कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, 91 का बी। 92 कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, ऑल ऑफ दीज, 92 का डी। 93 विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑपरेटिंग, ओके, 93 का सी। क्वेश्चन नंबर 94 मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, 94 का सी। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, सी। 95 का डी। 96 बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग हावर्स और वर्कर्स आर डिक्रीज्ड, 96 का बी। 97 हेनरी फेवल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर 14, 97 का सी। 98 हेनरी फेवल वाज बोर्न इन फ्रांस, 98 का बी। 99 विच आर नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अब्सोल्यूट, 99 का सी, अब्सोल्यूट। और लास्ट क्वेश्चन हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, बाई एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर, 100 का बी, 100 का बी, ओके। ये था आपका सारा बीएसडी का सजेस्टेड आंसर। आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितना सही अटेम्प्ट किया है। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के इकोनॉमिक्स का सजेस्टेड आंसर लाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास शेयर करो, ओके। अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्यूरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।